मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आधुनिक हिंदी काव्य से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काव्यधारा की छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते थे। छायावादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनमें से जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है क्योंकि ये इस काव्यधारा के महान कवि माने जाते थे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में कन्या काव्याकुंज वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शिवरतन था। वह उनके पिताजी देवी प्रसाद के नाम से तम्बाकू सुगुनी सुरती के कार्य करते थे। उनका परिवार काशी में सुगुनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। जिस समय जयशंकर प्रसाद जी 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उनके पिताजी का निधन हो गया। अब घर चलाने की जिम्मेदारी, क्योंकि उसके पिता के बाद अब घर में कोई नहीं बचा था, उसके बड़े भाई पर आ पड़ी। जयशंकर प्रसाद के एक बड़े भाई थे। सभी घर का पूरा काम काज उसके बड़े भाई द्वारा देखा जाता था। उन्होंने ही जयशंकर प्रसाद की पढ़ाई का प्रबंध किया था। उसे वेद, उपनिषद, अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान की गई। इसी समय प्रसाद जी 3 कार्य करते थे। वह व्यायाम करते थे, पढ़ते थे और दुकानदारी का काम भी करते थे, क्योंकि वह अपने भाई की सहायता करते थे। इससे उनका परिवार चलता था। लेकिन जयशंकर प्रसाद का अधिकतर मन दुकानदारी के काम में नहीं लगता था। वे दुकान पर बैठे ही साहित्य की रचना करते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनके भाई का भी निधन हो गया, मृत्यु होगी। इसलिए अब पूरी गृहस्थी का भार जयशंकर प्रसाद जी पर ही आ पड़ी। उसके 3 विवाह हुए। जयशंकर प्रसाद ने 3 विवाह किए। अंतिम विवाह से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम शिवरतन जी था। प्रसाद जी उदार, सरल, मधुरभाषी, साहसी थे। वह साहित्य में उसे बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, लेकिन उन्होंने वह सभी दान में दे दिए, क्योंकि वह कवि सम्मेलनों में जाते थे। जो भी पैसा उसे मिलता था, जो भी उपहार उसे मिलते थे, वे गरीबों में बांट देते थे। उसे साहित्य से कोई भी धन कमाने की लालसा नहीं थी। सबसे पहले वह कलादार नाम से साहित्य रचना करते थे, जो ब्रजभाषाओं में संकलित चित्रधार नामक काव्य संग्रह में संकलित थी। लेकिन 22 जनवरी 1937 में वे बीमार पड़ गए। उन्होंने काफ़ी साहित्य रचना की, लेकिन 1937 में वे बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने उसे टीबी घोषित कर दिया। इसी कारण वह 1937 में ही उनका देहांत हो गया। वह 48 वर्ष की अल्पायु में ही इस हिंदी के साहित्य संसार को छोड़कर चले गए। रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी की काफ़ी रचना हैं जो हमें निम्नलिखित भागों में बांटी हैं। काव्य रूपक। उसका एक काव्य रूपक है जिसका नाम है करुणालय। काव्य कथाएं। काव्य रूपक करुणालय, काव्य कथाएं चित्रधार और अन्य ग्रंथों में संकलित रचनाएं हैं। और उसके अन्य ग्रंथों में भी जो संकलित रचनाएं हैं वह उसकी काव्य कथाएं हैं। गति काव्य, कानन कुसुम, झरना लहर। खंड काव्य, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, हंसू उसके खंड काव्य हैं। महाकाव्य किमयानी, जो उसका किमयानी महाकाव्य है वह अपने आप में ही बहुत महान है। इसी के कारण ही वह महान कवियों में से गिने जाते हैं। इसके अतिरिक्त तितली, कंकाल, इरावती नामक उपन्यास लिखे हैं। छाया, प्रतिदामनी, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप नामक कहानी संग्रह भी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। इन्होंने भारतीय साहित्य के काफ़ी नाटकों में भी हिस्सा लिया था, जिसमें राज्यश्री, सज्जन, प्रायश्चित, जनमेजय का नागजय, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुर्गोस्वामी जैसे नाटक भी लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद जी के अन्य निबंध संग्रह भी हैं। उनकी कलाकृतियों और अन्य निबंधों पर भी उन्होंने अपनी साहित्य की लेखनी चलाई है। यानी कि देखो जी, जयशंकर प्रसाद के जो रचनाएं हैं वह काफ़ी हैं, लेकिन उसमें जो प्रसिद्ध हैं वह किमयानी महाकाव्य है। किमयानी महाकाव्य के कारण ही जयशंकर प्रसाद ने पूरे हिंदी जगत में अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी।